शुएब अख्तर के बारे में। शुएब अख्तर ने ये ट्वीट डाली, ट्वीट नहीं सॉरी इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट डाली और इसमें मैं इनको आपको कोट दिखा देता हूँ। ये मोहम्मद रिजवान है जिन्होंने ड्रिंक्स ब्रेक में नमाज पढ़ी। शुएब अख्तर कह रहे हैं अल्लाह उस सर को किसी और के आगे झुकने नहीं देता जो उसके सामने झुकता है। ओके, फिर अब इसमें जो आपने तावील बांधनी है, आप तावील तो किसी भी चीज के आगे बांध सकते हैं। आप वो अब इसमें वो कह रहे हैं भाई हमने उनको हिंदुओं को टांट तो नहीं मारी, हम तो अपने खुदा की बात कर रहे हैं। फिर आप बात करते हैं आप रिलीजन को। अब याद होगा एमएस धोनी ने वो जो इंडियन आर्मी की टोपी पहनी थी या क्या किया था कोर्ट में, इनको कितनी आग लगी थी जी इंडियन आर्मी जी, इन्होंने घुसा दिया, पॉलिटिक्स घुसा दी, वगैरह वगैरह घुसा दिया। हालांकि उसने ये तो नहीं कहा था एमएस धोनी ने कि ये हमारी इंडियन आर्मी है, ये इंडिया पाकिस्तान में घुस के इनको कत्ल करे, ये तो नहीं उसने कहा। उसने ये तो नहीं कहा कि हमने आपके 70,000 इस ग्रेट आर्मी ने 70,000 फौजियों से हथियार डलवाए, उनसे सरेंडर करवाया, उसने ये तो नहीं कहा। तो फिर आपको तब क्यों तकलीफ हुई? और हुई, अच्छी बात हुई, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए, लेकिन आप रिलीजन को क्यों लाते हैं? आपको ये नंबर बनाने की क्या जरूरत, ताकि आपके नंबर बन जाए। आप कह रहे हैं जी कुफर, अच्छा, और ये इतनी भोंडी बात है एक लिहाज से। अल्लाह उस सर को किसी और के आगे झुकने नहीं देता जो उसके सामने झुकता है। तो क्या पिछली 12 मैचों में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अल्लाह के आगे सर नहीं था झुकाया, जहां पे अल्लाह मियां ने आप लोगों के सर झुकाए इंडियन के सामने? या पहले जितने, सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, पता नहीं 12 वर्ल्ड कपों में, 13 वर्ल्ड कपों में जितने भी आज तक हो चुके हैं 2020 के मिला के, सिर्फ एक जीता। तो बाकी सारे वर्ल्ड कपों में और या बाकी जितनी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान हारा है उसमें कभी किसी पाकिस्तानी ने सर नहीं अल्लाह के आगे झुकाया था जो अल्लाह ने झुकाया। बोंगी लॉजिक ही कोई नहीं। बस इसका मकसद ये है, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं कि उधर तो आप कहते हो ना जी मोदी आ गया, वो योगी आदित्यनाथ आ गया, वो जी मुसलमानों पे जुल्म, इसके ऊपर अक्सर मैंने बात की है और आप देख लेंगे डिसलाइक कितना पड़ेंगे, क्योंकि उनको भी पेलना है। और आपके यहाँ पे ये सो कॉल्ड, मैं शुएब अख्तर के इन इस प्लेइंग डेज मैं इसको मॉडरेट आदमी समझता था, जिस तरह हम खान साहब को समझते थे, और कुछ और ही निकला। उसका मतलब ये है कि ये मजहब इस्लाम वाहिद एक ऐसा मजहब है जो कि एक सही मायनों में एक नॉर्मल इंसान को भी अब नॉर्मल बना देता, पागल बना देता। ये इस्लाम ही है, ये इस्लाम की देन है ये। और मोहम्मद रिजवान, चलो आई हैव नो प्रॉब्लम विद मोहम्मद रिजवान, अगर उन्होंने नमाज भी पढ़नी है पढ़ लो भाई, लेकिन आप ये इसकी प्रचार ना करो। आप प्रचार कर, क्या कौन सा कोई आलिम बता सकता है कि आप इसको कजा करके नहीं पढ़ सकते? ये मुझे वो याद आ गया जिस तरह वो न्यूयॉर्क में और ये सड़कों में नमाजें पढ़ रहे होते हैं, सड़कें बंद करके नमाजें पढ़ रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, मेन सड़क के बीच में ना वो नमाज पढ़ रहा, बंदा उसको पूछे कि तू फुटपाथ पे पढ़ लेता हूँ, ड्रामेबाजी, दिखावेबाजी। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये ठीक है, उसका बिलीफ है, वो समझता है कि हाँ भी इस तरह मैं नमाज पढ़ूंगा जीत जाऊंगा। वही बात बेवकूफाना अहमकाना बात है कि पहले मैचों में जब आप हारते थे तब आप नमाज, और अभी हाँ ये मोहम्मद रिजवान हर मैच में पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टार जो होते हैं बड़े रिचुअलिस्टिक होते हैं, बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं। आपको याद होगा राफेल नडाल जो होता है वो अपनी बोतलों को भी ऐसे रखता है, बिकॉज सुपरस्टिशन होती है कि एक दफा जीत गए तो दे डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। तो अभी ये पड़ेगा और जब ये मैच हार जाएगा तब बंदा शुएब अख्तर से पूछे कि ओ जी अब अल्लाह ने क्यों आपका सर झुका दिया, ये इसका सर झुका तो था मैच में अल्लाह के आगे, तो अब क्यों झुके? तो ये फजूल किस्म की पॉइंट स्कोरिंग, नंबर बनाना, एक पहले ही कंफ्यूज्ड सोसाइटी, मुआशरा जो पहले ही मजहबी जनूनियत की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये जो लिबरल्स है सो कॉल्ड, आई डोंट नो इफ ही इज अ लिबरल और नॉट, लिबरल बन जाते हैं जब इन्होंने गोरों के साथ बात करनी होती है, पार्टियां बनानी होती है, तब ये लिबरल भी बन जाते हैं। जब इन्होंने अवाम के आगे नंबर बनाना था, नंबर, ये खुद बेसिकली कंफ्यूज है। मैं इनको झूठा नहीं कह रहा, ये खुद बेसिकली कंफ्यूज है। अब शुएब अख्तर ने रिलीजन घुसाया यहाँ पे इन्होंने रिलीजन घुसाया, अल्लाह जिसका सर नहीं झुकाता, जो अल्लाह के आगे सर झुक जाए उसको दुनिया के आगे नहीं झुकाता। सारी दुनिया के आगे हमारा सर झुका हुआ है इस वक्त एज अ पाकिस्तानी। जब सऊदी अरब $3 अरब लेके आए हमारे वजीर आजम साहब, वो हमें जब भिखारी कहते हैं हमें गुस्सा तो चढ़ता है, लेकिन इसमें सच तो बहुत है। भिखारी तो हम बने हुए हैं। तो अल्लाह सबके सामने तो सर झुका हुआ। यूरोप वाले आपके रसूल की बेहुरमती करते हैं, गालियां देते हैं, कार्टून बना के अपनी सरकारी बिल्डिंगों पे लगाते हैं। आपके मौलवी निकलते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और आप कुछ आगे करने से सर, इससे आगे सर क्या झुक सकता? तो सर तो झुका हुआ आपका, वह ऐसी ड्रामेबाजी।
और पिछले जब मैच हारते हैं तब भी नमाजें पढ़ते हैं, तब सर नहीं झुकता। तो एनीवे फिजूल किस्म की रेफरेंस। एक और इन्होंने बोंगी क्या मारी, इन्होंने कहा इंडिया कभी दो आजमों को नहीं भूलेगा, एक कायदे आजम है और एक बाबर आजम है। अब ये फिर इमेजिन करो कपिल देव, इमेजिन करो सुनील गावस्कर, इमेजिन करो हर्षा भोगले या कोई भी उनका बड़ा कमेंटेटर हो, उन्होंने आपको हराया हो, उन्होंने आपको हराया और वो कहें, कोई एक ऐसा ऐसे बयान दे दें, इवन आईसीसी के फोरम पे नहीं, प्राइवेटली किसी चैनल में दे दें कि जी इंडिया, तो हम तो पाकिस्तान को हमेशा हराते हैं, चाहे इनके 70,000 फौजी हों, चाहे इनके 11 खिलाड़ी हों, ऐसे छेड़ने के लिए। कभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया? अगेन आई एम नॉट सेइंग कि उनके जो पॉलिटिशियन है वो तो हो सकता है दे दें, और दे भी दें, दे दें, आते हैं उसमें कोई, जो उनके क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यस, वो हरभजन वगैरह वो कह वो बैंटर, उसको बैंटर कहते हैं, तो जी वॉक ओवर दे दो, आप भी कर दो, वो दीज आर बैंटर्स। बैंटर जिनको अंग्रेजी आती हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का बैंटर देखें, शेन वॉन वगैरह और उसका माइकल वॉन वगैरह का बैंटर देखें, आपको लग पता जाए वो तो इस तरह बैंटर हो रहा होता। तो आप इस लेवल की बातें वहां पे कर रहे हैं। आपने नेशनलिज्म भी घुसा दिया बीच में, आपने मजहब भी घुसा दिया बीच में, आपने छोड़ा क्या? और फिर जब वो आपको कहते हैं कि हमने आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, आप कहते हैं जी हमारे बीच में पॉलिटिक्स घुसा दी, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से फ्री होना चाहिए। तो इतनी मुनाफिकत आप लोगों की, इतनी मुनाफिकत आप लोगों के अंदर भरी पड़ी है, और आप फिर लोग किस मुंह से आप लोग अ, किसी भी बात पे एहतजाज करते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।